हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो यूपीएससी मेंस का अभी हाल ही में पेपर हुआ था 2022 वाला। ठीक है, और ये उसी का ये जीएस पेपर 1 है। ये ओरिजिनल पेपर है और इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए। ठीक है, और तो ये सब करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है दोस्तों कला एवं संस्कृति, इसे बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, और इसके साथ एक और टॉपिक होता है, वो है इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री होता है। इसके बाद एक और टॉपिक होता है जीएस पेपर 1 में, और वो होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, और इसके बाद आता है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। और इसके बाद आता है जियोग्राफी। तो जो जियोग्राफी है इसमें दोनों आते हैं, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है ना, तो इतने सारे टॉपिक हैं जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 में तो 4-5 टॉपिक हैं। ठीक है, तो और जब मेंस का जो पेपर आता है, आपने देखा होगा मेंस का पेपर में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सारे के सारे क्वेश्चन 2 टॉपिक से बना दिए जाएँ या 3 टॉपिक से बना दिए जाएँ और बाकी के जो 2 टॉपिक है इनसे एक आध क्वेश्चन बनाया जाए या फिर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बनाया जाए। इस प्रकार का जो होता है ना पेपर का मॉड्यूल, ये प्री में अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करें मेंस की, तो मेंस में लगभग सभी टॉपिक से लगभग इक्वल जो पार्टीशन होता है सभी क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और हाँ, चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ आप चैनल पे जाएं और इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो हैं। इसके साथ जो टॉपर्स ने कॉपी लिखी हैं, ठीक है ना, उनकी भी वीडियो हैं, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, तो इनको भी देख लें आप। इसके साथ मैं आपको कहूँगा, अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2022 में, ठीक है, जो सितंबर के लास्ट में पेपर होने वाला है मेंस का, तो आप इस वीडियो को और इसके साथ जो मेरे चैनल पे और एक्स्ट्रा वीडियो हैं, ठीक है, जो टॉपर्स की वीडियो हैं उनको ज़रूर देख के जाएं। वो वीडियो आपको 100% एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो अब बात करते हैं टॉपिक के। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला और उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखो, यहाँ मध्यकालीन की बात की गई है, और मध्यकालीन में जो भारत की जो मंदिरों की जो मूर्ति कला थी, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। सामाजिक जीवन शैली किस प्रकार की थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कहा गया है कि अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आपका इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और यहाँ पे कहा गया है कि ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही। देखो, यहाँ पे कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, ठीक है, वह जो भारत के शासक थे, ठीक है, उनसे क्यों जीतती रही। तो इसका एक और सबसे बड़ा रीज़न था कि जो ब्रिटिशर थे, ठीक है, या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे, इनके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। और इसके साथ बात करें, अगर भारतीय जो शासक थे, राजा थे, रजवाड़े थे, इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसीलिए जो तुम्हारे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना थी वह जीतती रही थी। इसके साथ एक और रीज़न था, और वो रीज़न था कि जो इंडिया में जो राजा थे, ठीक है ना, ये राजा में आपस में संगठन नहीं था, ये आपस में बटे हुए थे। तो इसी का जो ब्रिटिशर सेना थी, ब्रिटिशर जो लोग थे, वह इसी बात का फ़ायदा उठा के आपस में यहाँ लोगों से, या आपस में जो राजा थे, रजवाड़े थे, उनसे लड़ाई करा के और आपस में झगड़ा करा के और खुद इस युद्ध को जीत जाती थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार के बहुत सारे आपको यहाँ रीजन देने हैं। और इसके साथ सबसे पहले बॉडी लिखनी है, सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है, उसके बाद बॉडी लिखनी है, ठीक है, और बाद में कंक्लूजन देना। और जब हम बॉडी लिखते हैं ना, तो उन बॉडी को कोशिश करते हैं फैक्ट के साथ लिखें। ऐसे नहीं है कि रामायण की तरह लिख दें, तो क्वेश्चन या जो आंसर है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा।
ठीक है ना। विद एग्जाम्पल के साथ लिखो और डेटा के साथ क्वेश्चन लिखो तो ज़्यादा बेहतर आंसर होता है। और इसके साथ अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो प्राथमिक चट्टानें हैं, ठीक है, इनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करा और इनकी प्रकारों के बारे में वर्णन करना है। तो इस जो क्वेश्चन है चौथा वाला, ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है, सॉरी जियोग्राफी से संबंधित है, आपका जियोग्राफी से संबंधित है क्वेश्चन। इसके बाद आगे बात करते हैं और आगे यहाँ बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात, ये भी जियोग्राफी का क्वेश्चन है, चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्कन ट्रैप के बारे में बात की गई है कि प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा करें। तो दक्कन ट्रैप आपको पता होगा, ये वाला जो पार्ट होता है इंडिया का नीचे वाला पार्ट, इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। एंड नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है 7th वाला कि भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तारों के कारणों को समझाइए, ठीक है। तो ये भी आपका जियोग्राफी से संबंधित है। देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूपीएससी का जो पेपर है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें 10 नंबर का है और 150 शब्द लिखने होते हैं, ठीक है। और जो पूरा पेपर होता है, ये पूरा पेपर 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स में लगभग 4000 शब्द लिखने होते हैं। 4000 शब्दों से ये अप्रोक्सीमेट बनता है 4500 शब्द, ठीक है। इतने लिखने होते हैं 3 घंटे में। और इसके साथ यहाँ बात करें तो यही होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के आंसर की छानबीन तथा मूल्यांकन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंडियन सोसाइटी से संबंधित है, ठीक है ना। तो इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज है, इसमें जो वर्क फ्रॉम होम की कुछ ज़्यादा ही आजकल क्रेज है कोविड-19 के बाद से, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, इसकी छानबीन एवं मूल्यांकन करना है। देखो एक चीज़ और याद आ रही है मुझे, और वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ आपको जो क्वेश्चन है इंग्लिश में भी पढ़ना है। देखो हिंदी वाला स्टूडेंट है वो कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन इंग्लिश उसे इतनी तो आनी चाहिए कि इंग्लिश में लिखे हुए शब्द उसे आसानी से समझ में आए, आखिर इंग्लिश वाले शब्द हैं वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको इंग्लिश में भी पढ़ना ज़रूरी है। इसका रीज़न है कि हिंदी में कई बार हिंदी की जो लैंग्वेज है इतनी ज़्यादा टेढ़ी आ जाती है कि कुछ शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता है और इसके साथ पता नहीं चलता ये जो क्वेश्चन है कहना क्या चाहता है। तो अगर हम इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ एक और रीज़न होता है, और वो रीज़न होता है कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके मतलब कोई एक अर्थ है, ठीक है, और जिनके कई एक शब्दों में लिखा जा सकता है उस चीज़ को। जैसे इस शब्द से भी, इस शब्द से भी, इस शब्द से भी। मान के चलो आपने इस शब्द को केवल लिखा है जाने, लेकिन आप एग्ज़ाम में ये वाला शब्द आ गया है तो फिर आपको समझ में ही ना आएगा कि इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये भी रीज़न बन जाता है। और वहीं अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में किसी एक अर्थ के लिए 4 शब्दों का यूज नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्य वर्ग के उभार से टियर 2 शहरों का विकास किस तरह से संबंधित है, ठीक है। और ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 शब्दों को लिखना है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए, ठीक है, भारत में विभिन्न जनजातीय समुदाय देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो विविधता है, और ये विविधता कई एक तरह की होती है, सामाजिक विविधता भी होती है, ठीक है, और राजनीतिक विविधता और कई एक प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, और कल्चरल विविधता देखने को मिलती है।
तो देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको यहाँ चर्चा करनी है। इस वाले क्वेश्चन में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो भारत है, भारत में कई एक प्रकार के कई लोग रह रहे हैं, मतलब उनकी संस्कृति समाज में भिन्नता देखने को मिलती है, और ये भिन्नता के जो आधार है वो कई एक आधार हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे संस्कृति है, किसी की संस्कृति कुछ है, किसी की कुछ है, तो इनमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये विविधता है, अंतर है, वो देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप इंट्रो और बॉडी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, और उदाहरण सहित विचार करें। और ये 250 शब्दों में, और ये जो है ये 15 अंक का नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है और 250 शब्दों में आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय परंपरा एवं संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये भी इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय मिथक कला एवं वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार कीजिए। तो ये भी इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि सिंह और वृषभ की जो आकृतियाँ कहाँ पे देखने को मिलती हैं, किस काल में देखने को मिलती है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक हैं तो प्लीज़ इस वाले क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं, मतलब ऐसी कौन सी शक्तियाँ जो समुद्री धाराओं को प्रभावित करती हैं, इनके बारे में आपको चर्चा करनी है। और इसके साथ आगे कहा गया है कि विश्व के मत्स्य उद्योग में, ठीक है, में इनकी योगदान का वर्णन करना है आपको। एंड नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए, ठीक है, उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे देश जो रबर का उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो उन देशों के द्वारा जो सामना किया जाता है, किसका, प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों का सामना किया जाता है, उसका वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि एवं स्थल संधि के महत्व पर चर्चा कीजिए, क्या महत्व का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो जो 16 क्वेश्चन है इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, और इंग्लिश में कहा गया कि मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस थम्स, ठीक है। एंड आगे कह रहा है कि इन इंटरनेशनल ट्रेड, और यहाँ भी 15 नंबर का है और 250 शब्द लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षोमंडल, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्षोमंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं